अगर एक कदम और बढ़ाया तो छोड़ेंगे नहीं हम आपको। लेकिन आपने उसे परेशान किया और खुलेआम आपने मेरा विरोध किया, इसलिए मुझे लगा कि आपकी आंखों में खराबी है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महारानी को धमकी दे रहे हो तुम? सही कहा। आपने अपनी रानी को क्यों चुना और जल्दबाजी में हमला क्यों किया? बिल्कुल भी नहीं, ये फैसला हमने सोच समझ कर किया है। आपकी महारानी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती? हम जानते हैं कि और चू शक्तिशाली है, लेकिन हमारे महल में 6 राज्यों की रानियां हैं। अगर किसी को चुनना हो एक खास राज्य में, तो ये किन के लिए खतरा बन सकता है। हम बहुत क्रूर हुआ करते थे क्योंकि हमें इस संसार में किसी की भी परवाह नहीं थी, लेकिन अब बात अलग है। हमारे पास वो है, वही हमारी कमजोरी है। महामहिम ये आदेश देते हैं कि भीतरी महल के रक्षक हानसेन, जो बहुत ही बहादुर और वफादार हैं, उनका पदोन्नत किया जाता है। सेनापति ली जोंग के कथनानुसार ये किया गया है। किंग, अब तुम जा सकती हो। जी। महाराज, आप अच्छे से आराम कीजिए। रुकिए, हमारे साथ रहिए। तुम यहाँ पर कैसे? आप, ये मेरा कमरा है, यही मैं पूछना चाहती हूँ। अगर इसी तरह खाने के लिए मना करती रही तो हम एक के बाद एक ऐसे ही खिलाएंगे। ली, आप हमारी रानी हैं, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। उंगली उठाना तो बहुत दूर की बात है। हम सच में बहुत गुस्सा थे आपसे। आप हम पर भरोसा क्यों नहीं करती हैं? आप हमारी रानी हैं। उस इंसान को कभी नहीं बख्शेंगे हम जिसने आपको परेशान किया है। आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपने अपना अगला कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो हम आपको जाने नहीं देंगे। ये बात आप समझ लीजिए। पानी चाहिए? महाराज की जय हो। मेरे ख्याल में हान बहुत ही कमजोर और आलसी है।
ये किन के लिए उनको हराना आसान हो जाएगा, तो क्यों ना पहले हान पर कब्जा कर ले, ताकि हमारे सेना का मनोबल बढ़ जाए। इससे हमारा विजयी अभियान आसान होगा। हान भाई, आप क्या कहेंगे? महाराज, मुझे लगता है हान हान ने राज्यों को धमकी देने के लिए बहुत कमजोर है, तो पहले जाओ पर कब्जा करे। हान के बदले जाओ महान शक्ति होते हुए अगर हम उसे जीत सके तो किन अन्य 5 राज्यों के लिए खतरा बन जाएगा, और ये सब स्वाभाविक रूप से आसान हो जाएगा। महोदय हान, आपने चू में दूतों को खरीदने की सलाह दी थी और हान को झाओ पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। भले ही झाओ की के साथ गठबंधन कर ले, ये चिंता का विषय नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप गोल गोल घुमा रहे हैं, सिर्फ बकवास किए जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि जाओ और की शक्तिशाली है और 2 राज्यों पर विजय प्राप्त करते हैं तो उनका गठबंधन टूट जाएगा। महोदय हान, क्या आप सच में किन के लिए रास्ता खोज रहे हैं विश्व को एकत्रित करने का? आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हान किन के प्रति विनम्र प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो किन से बहुत नफरत करता है। सभी राज्य किन का विरोध करने के लिए कई बार एकजुट हुए हैं और हान कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा। हान के राजकुमार के रूप में क्या आप सच में गठबंधन तोड़ना चाहते हैं? नहीं महोदय ली, आप गलत समझ रहे हैं, मैं नहीं। ये एक लेख है जो आपने खुद लिखा है। कहा है कि हान किन के एक प्रांत की तरह है, जबकि झाओ किन के लिए एक बड़ा खतरा है और जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये हर कोई जानता है कि हान विलुप्त होने के कगार पर है। किन इसे आसानी से ले जा सकता है, जबकि झाओ अभी भी मजबूत है। और आप किन को कठिन लड़ाई लड़ने के लिए कह रहे हैं, जो कि हार का कारण बन सकती है। आप हमारे महाराज को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। मुझे लगता है आप हान को बचाने का अपना इरादा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हान को बचाने के लिए? महाराज, तो आप इस मामले से परेशान हैं? हान भाई कैसे लगते हैं? क्या राय है आपकी उनके बारे में? वो बातों में माहिर नहीं है, लेकिन वो सच्चे हैं, पर पर्याप्त चतुर नहीं। आज वो प्रसिद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वास्तव में वो एक महान और दुर्लभ प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। हमें भी ऐसा लगता है। अब किन राज्य 6 राज्यों को मिलाना चाहता है, ये सब जानते हैं। मुझे लगता है कोई भी वास्तव में अपनी मातृभूमि को अनदेखा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। हानफे पहले ही आपकी सेवा करने के लिए किन में शामिल हो गए हैं, ये जानते हुए भी कि ये आपको परेशान कर सकता है। वो अभी भी हान को बचाने के लिए संकेत करते हैं। ये उनकी ईमानदारी है। हमें समझ में आता है, पर इसे कैसे संभालें, ये समझना आसान नहीं है। आप हान या जाओ के पक्ष में नहीं हैं। हम सिर्फ आपकी राय जानना चाहते हैं। खुलकर बोलिए। सभी रणनीतिकार और राज्य चाहते हैं कि उनकी रणनीतियों को ज्यादा महत्व दे, लेकिन हर विद्वान अपने स्वार्थी के कारण होते हैं, चाहे वो प्रसिद्धि के लिए हो या फायदे के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहते हैं। आखिरी निर्णय राजा का ही होता है। महाराज, आप उनकी रणनीतियों की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब से हेरफेर नहीं कर सकते। मान लीजिए, भले ही मैं कितना भी कहूं, लेकिन राज अब भी आपके अधीन है। जो भी हो, आखिर में आपका ही अंतिम निर्णय होगा। महाराज, अब आपकी बारी। ली,
आखिरकार हम आपसे मिल ही गए। महारानी, आपने जो लाल खजूर दिए थे वो खत्म हो गए, हमें और चाहिए। क्या कहा? लाल खजूर? अभी नहीं, लेकिन मेरे पास दक्षिणी चूके संतरे हैं, आप चखेंगी? किंग, लेकर आओ। जी। चूके? क्या आपको ये हुयायांग द्वारा दिया गया है? उन्होंने जो खाना दिया होगा वो जहरीला हो सकता है। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती। आप भी मत खाइएगा, महारानी ये जी। जहरीला है। आप महारानी मत जी। खाइए इसे, ये खाने लायक नहीं। इसे खाया नहीं जा सकता। नहीं, ठीक है, हम नहीं खाएंगे। हम नहीं खाएंगे। कभी कभी वो पागल हो जाती है, पर कभी कभी शांत रहती है, जैसे कि सब कुछ जानती हो। बाद में हमने इसके बारे में सोचा, ये उनके लिए भी अच्छा है। वो अतीत को भूल जाएं जिससे उन्हें दर्द न महसूस हो। ये सच है, बस यही बताना चाहते थे आप। इसलिए रानी बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वो उस पद पर नहीं होती तो शायद वो इस अंत से बच जाती। क्या आप इस बात पर विलाप कर रही हैं कि अगर आप रानी बन जाएंगी या हम मर जाएंगे तो आप अकेली रह जाएंगी उनकी तरह? आप भी दोस्त रखना चाहती हैं तो बता दीजिए। हाँ, आपकी सोच इतनी छोटी क्यों है? आपके पास बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन आप चाहते हैं सभी आपके लिए वफादार रहें। मुझे तो लगता है कि वो वाकई दयनीय है। अच्छा व्यवहार करना चाहती हूँ तो क्या गलत है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रुक जाइए। आपके लिए हमारा स्नेह वास्तव में व्यर्थ है। अगर आप हमारी रानी नहीं बनना चाहती हैं तो ठीक है, हम मजबूर नहीं करेंगे। ये इतने बेबस क्यों रहते हैं? महारानी जी, उनसे क्यों बात नहीं की जा सकती है? नहीं, मैं अपने महल जाऊंगी। लान, 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 क्या हुआ तुम्हें? लान, 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 लान उठो। लान, जी। उठ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? जी, मुझे माफ करना, मैं बेहोश हो गई थी।
मैं बेहोश हो गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। क्या हो गया तुम्हें? तुमने मुझे सारा खाना दे दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अगर अभी नहीं कहा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। अच्छा कर रही हो। आप भी बुरे नहीं है वैसे, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में सिर्फ ली है। इसलिए ली को बचाने के लिए तलवारबाजी सीख लो। मैं हमेशा तुम्हें देखूंगी, हमेशा तुम्हें देखूंगी, हमेशा देखूंगी। लान, 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 उठो लान, लान। आप अभी महाराज से नाराज हैं? बस उन्हें नजरअंदाज करो, जो एक बाघ की तरह है। आप ऐसा क्यों कहती हैं? बाघ का स्वभाव तो कहीं बेहतर है। वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। कभी कभी वो बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं और कभी कभी बड़े हो जाते हैं। उनकी तुलना बाघ से करना अच्छा है। किंग, तुम्हें पता है, अगर वो फिर से गुस्सा करेंगे तो मैं जोर का थप्पड़ लगाऊंगी। फिर वो कई दिनों तक बोल नहीं पाएंगे। तो आपको बाघ का डर नहीं है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारा जनान खाना है, तो फिर हम क्यों नहीं आ सकते? किंग ने हमें बताया ही नहीं। ये माँ बागिन इतनी खूंखार क्यों है? अगर हम सचमुच आपके परिवार में एक बाघ होते तो शिकार पकड़ने से पहले आप ही को खा जाते हम। अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे जाने दीजिए। एक तो मेरे महल में चुपके से आ गए और मेरे दासियों को चुपचाप से निकाल दिया। जाने दीजिए, छोड़िए ना। 夜微凉，月苍茫，举杯弄离殇。风吹花落，眉眼结了霜。梦太长，意难忘，辗转总思量。雨打窗棂，敲下泪两行。一过
家乡空荡荡一场，几分荒凉，绕几幅惆怅。烟成霜，风就忘，缘断情太长。是谁盼望，谁归谁身旁？剪也剪不断，越累越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖。लान, तुम्हें होश आ गया? जिन, मैं अब भी जिंदा हूँ या मैं सपना देख रही हूँ? तुम्हें कुछ महसूस हुआ? हम आखिरकार बाहर आ गए। सच में? मैं जानती थी तुम कर सकते हो। तुम अब भी कमजोर हो, बस लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए फल लेके आता हूँ। लेट जाओ। केवल आश्चर्यचकित करके जीते, क्रूर बल पर निर्भर न रहे, कार्य में तत्पर रहे और कभी भी जीत के लिए प्रयास न करें। तो ये हंस गिरने वाली तलवारबाजी का असली सार है। जिन, रुक जाओ। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी उम्मीद नहीं थी ना। मैं तुम दोनों का यहीं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अगर हम बाहर नहीं आते तो हम भूख से मर जाते। वास्तव में शाओ यांग के बड़े शिष्य यही करेंगे। बकवास बंद करो। मुझे हंस गिराने वाली तलवारबाजी की किताब के बारे में बताओ, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। जिन, इसकी बात मत सुनो। मेरा जीवन इतना कीमती नहीं है। बंद रखो। अगर एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाओ, जल्दबाजी मत करो। मैं तुम्हें उस तलवारबाजी की मानसिक तकनीक बता सकता हूँ। उसे चोट मत पहुंचाओ। यही उस तलवारबाजी का असली सार है। क्या तुमने इसे देखा? बढ़िया। बान हंस गिरने वाली तलवारबाजी, तुमने तेजी से प्रगति की है। बहुत खुश हूँ, काफी खुश। शाओ यांग, वैसे मेरा ये शिष्य मूर्ख है, फिर भी उसने बहुत सारी निशानियां छोड़ी है ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं और तुम्हें ढूंढ लिया। अगर तलवारबाज जिंग मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं, तो मैं इसकी सराहना करना चाहूंगा। मैं तलवारबाज नहीं हूं, कभी भी नहीं।
चलो। आप जाग रही हैं? क्या हम इतने बदसूरत हैं कि आप हमें देख भी नहीं रही हैं? अगर ऐसा है तो हम चूमना बंद नहीं करेंगे जब तक आंखें नहीं खुलेंगी आप। ठीक है, आप जीत गए। आपकी आंखें वाकई खूबसूरत हैं। हम सपना तो नहीं देख रहे ना। हमें एक बात का डर है, अगर हमने आपको छोड़ दिया तो आप इस महल से गुम हो जाएंगी, हमारी रानी नहीं बनेंगी जब तक। आप हमारे साथ हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। राजनीतिक काम निपटाने के बाद हम फिर मिलेंगे। जिंग, कैसी हो तुम? तुम्हारी दवा के लिए शुक्रिया। मैंने इसे लगा लिया है। अच्छा किया। लात, तुम्हें इतनी गंभीर चोट लग गई है, क्या तुमने इसे जानबूझ के रोक के रखा था? ये मेरी गलती है। तुम्हारे लिए हंस गिरने वाली तलवारबाजी का असली सार समझना इतना आसान नहीं है। मेरी चोट की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। ऐसा मत कहो, तुमने मेरे लिए उस हमले को रोक दिया। मुझे माफ कर देना। यहाँ पे बहुत खतरा है। कल मैं कोई वाहन लेके आऊंगा। मोहदतियान के घर चलते हैं ताकि तुम वहां आराम कर सको। हमारी सेना पूरी तरह से इकट्ठा हो गई है। कृपया आदेश दें। पूरी सेना ध्यान दे। आज हमारी सेना जाओ पर हमला करेगी। जाओ के खत्म होने से पहले वापस नहीं लौटेंगे। जीत ही लक्ष्य है। जाओ के खत्म होने से पहले वापस नहीं लौटेंगे। जाओ के खत्म होने से पहले वापस नहीं लौटेंगे। बहनबू जी। जी महाराज। आप सेना का नेतृत्व करेंगे। उम्मीद आप निराश नहीं करेंगे। जी महाराज। सेनापति फेद, प्रतिनिधित्व कीजिए। जी महाराज। जी महाराज। जी महाराज। जी महाराज। सेनापति, हमारी सेना की सफलता
यह असफलता इसी हमले से निहित है। उम्मीद है आप जीतेंगे। इसे जरूर करके दिखाऊंगा। ये उपस्त्री ली है। महारानी का अभिवादन हो। ये बताइए, आजकल आप कैसी हैं? पूछने के लिए धन्यवाद। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। क्या आपने वैद्य से कहा दिखाने के लिए? आप दुखी मत होइए। उदासी आपके ही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी। इससे आपकी ही सेहत बिगड़ जाएगी। आखिर हुआ क्या है? महारानी ली पधार रही हैं। ये क्या कह रही है? उपस्त्री चू, आप कितनी दुर्लभ अतिथि है। आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आपको देखे हुए काफी समय हो गया था। आपकी याद आ रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि मैं कुछ तैयारी ही कर लेती। शांगी जी सुनो, स्वादिष्ट भोजन तैयार जी। करो। तकलीफ मत कीजिए। असल में मैं कुछ करने नहीं आई थी, आपसे बस मिलना चाहती थी। क्या? खैर, एक और कारण के लिए आपको सच बताना चाहती हूँ। वेई राज्य में जन्म हुआ था। युद्ध कला परिवार से हूँ। मेरे दादाजी दरबार में काम करते थे, इसलिए मैं शाही परिवारों की लड़कियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हूँ। मैंने जादू टोना की महारत भी हासिल की है। जादू टोना कौशल? भला आपने इसका जिक्र क्यों किया? हाल ही में मैंने उनके बच्चे खोने के बारे में सुना। वो बहुत दुखी थी। वो हर दिन रोती हैं। मुझे ऐसा लगता है उनका भूत इस महल में अभी भी घूमता है। मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। वो इसी महल में है। कौन सा भूत? क्या आपने उसके बारे में नहीं सुना? लोग कहते हैं कि अगर भ्रूण का आकार मानव जैसा हो तो उसमें आत्मा होती है, जो सच है। गर्भपात के बाद अगर आत्मा को संभाला नहीं गया तो वो अपनी माँ के आसपास ही घूमती रहती है। अगर उसकी हत्या माँ के सामने कर दी जाती है तो वो उसके आसपास ही घूमती रहती है और वो हत्यारे के आसपास ही रहेगी। उसे छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि वो जानती है। महिला जिंग का गर्भपात हो गया तो आप मेरे महल में क्यों आई है? क्या मैंने अभी आपको नहीं बताया कि मैं जादू टोना भी जानती हूँ? मैं बस यही देखना चाहती हूँ कि वो भूत अभी भी इस महल में है क्या, जो इस महल में शरारती ढंग से घूम रहा है। अगर मैंने उसे देख लिया तो उसे दोबारा जन्म के लिए राजी कर लूंगी और उदार महिला जिंग को दुखी महसूस करवाना बंद कर दूंगी। तो आपने कुछ देखा क्या? मुझे देखने दीजिए। क्या ये भूत इस पेटी में फंसा हुआ है? ये अभी भी आपके पीछे है। मेरे पीछे कुछ नहीं है। आप मुझे डराइए मत। देखकर बताइए, यहाँ कुछ गलत तो नहीं? आप इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हैं? क्या आपका कुछ लेना देना है इससे? मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्या आप इस समय पछता रही हैं? अगर उस दिन आपने उन्हें चाय पीने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो उनका गर्भपात नहीं होता। आपने उसे इतना डरा दिया कि वो सच ही नहीं बोल पाई। आपने वाकई सोच समझ कर काम किया है। आप बकवास कर रही है। आपके पास कोई सबूत है भी या नहीं? मेरी बात सुनो, अपने काम से काम रखो, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे छोड़ेंगी या नहीं, लेकिन भूत हत्यारे को मार सकता है। बेहतर होगा कि आप सावधान ही रहिए। चुप हो जाओ। मैंने कहा चुप हो जाओ। मैंने पहले ही कह दिया जो मुझे कहना था। अब इस बात का सवाल है भूत है या नहीं, इसका अनुभव खुद कर लीजिएगा। महारानी जी, तुमने मुझे डरा दिया।
धन्यवाद। बैठ जाइए। जी महाराज। यांडन, हमारे साथ अभ्यास करिए। जी ठीक है। आइए। जो भी हारेगा, जुर्माना 1 शराब प्याला। ठीक है। मैं अपनी हार मानता हूँ। आपकी शराब के लिए शुक्रिया। आप हमसे जानबूझकर हार गए ना, शराब के लिए। महाराज, मैं आपके साथ मुकाबला करना चाहती हूँ। महाराज, क्या आपका धनुष ले सकती हूँ? लीजिए। शुक्रिया। आप वाकई काफी बहादुर हैं और निडर भी। अगर आप हमसे हार जाते हैं तो आप 2 प्याले मदिरा पियेंगे। ठीक है, मंजूर है। आपने 2 तीरों का उपयोग किया है, ये गलत बात है। आपने नहीं कहा था कि 2 तीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ठीक है, हम 2 प्यालों की सजा लेते हैं। यांदान। जी महाराज। आपने अभी तक शुरुआत नहीं की। उम्मीद नहीं थी। आपकी तीरंदाजी कौशल इतनी उत्कृष्ट है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। चापलूसी भरी प्रशंसा कर रहे हैं आप हमारी। हमारा तीरंदाजी का कौशल आपके ज्ञान से बेहतर नहीं है। प्रशंसा सुनकर खुशी हुई। हमने पहले भी सुना है कि आप कुयांग के सेनापति गोंगसुन के सैन्य परिवार से हैं। आप वास्तव में महिलाओं के बीच एक नायिका हैं। साहित्य और युद्ध कला में दोनों में आप निपुण हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बचपन से ही तलवारों से खेलती आई हूँ। मेरा कौशल कुछ भी नहीं है, लेकिन आप युद्ध कला में वास्तव में निपुण हैं। आपने इसे गहराई से छुपाया है। आपका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। आप तो निशाना साध सकते हैं, फिर भी महाराज के सामने घुटने टेक दिए। दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। ऐसा लगता है आपने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जीतना है, लेकिन आप वास्तव में नहीं जीत सकते। आपको घर की याद आती है, लेकिन आप घर नहीं जा सकती। आप उनसे नफरत करती है कि वो आपके देशवासियों को मार रहे हैं। वो आपके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन हो तो आप गुलाम। ये जीवन एक बंधन की तरह है। हाल ही में मुझे कभी कभी उन दिनों की याद आती है जब जाओ जिया और मैं किम के बंधक थे। हमने उस समय वास्तव में बहुत छोटे थे। कुछ बातें मेरे लिए प्रभावशाली रही हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको याद है? कौन सी बातें? उस सर्दी में शियान यांग में बहुत ठंड थी। हालांकि मैं उत्तर यान में पला बढ़ा हूँ, फिर भी मुझे थोड़ा सा असहनीय लगता है। जाओ जिया और मैंने खुद को लोमड़ी के लबादे में लपटे हुए थे ताकि हम गर्म रहें, लेकिन आप बिना ठंड महसूस किए पतले सूती गद्देदार कपड़े पहनकर पढ़ाई करते रहते थे। हमें याद है ये मामले।
आपने कहा था कि आम लोगों की आप पीड़ा नहीं समझ सकते, तो आप दुनिया पे राज्य कैसे करेंगे? मैं युवा और अभिमानी, मुझे लगा उस समय कि आप मूर्ख हैं क्योंकि आपने लोमड़ी के कपड़े नहीं पहने थे। बड़े होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जाओ जिया और मैं ही मूर्ख थे।